ऐसा कैसे हो सकता है किसी देश में उस इंसान को कानून चलाने की ज़िम्मेदारी दी जा रही हो जो कि एमएलए की शपथ लेते वक़्त कागज़ में देखकर बेसिक टेक्स्ट तक ना पढ़ पा रहा हो? हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। वेलकम टू इंडिया। अभी हाल ही में बिहार असेंबली में एक नया सेशन शुरू हुआ जहां न्यूली इलेक्टेड एमएलए को शपथ लेनी थी। वहां जेडीयू की एमएलए विभा देवी जो कि नवादा सीट से जीती हैं, जब माइक पर शपथ लेने आई तो सिंपल हिंदी के वर्ड तक ढंग से नहीं पढ़ पाई। शपथ पढ़ते वक्त विभा देवी ने कहा, मैं ईश्वर की सतत लेती हूँ। मैं ईश्वर से सतत लेती हूँ। हालत ये हो गई कि बगल में बैठी एक और नेताजी मनोरमा देवी को प्रॉम्प्टर बनना पड़ा। वो धीरे से एक लाइन बोलती और विभा देवी उसे रिपीट करती, ठीक वैसे जैसे स्कूल में बच्चों को डिक्टेंशन दिया जाता है। और जब मनोरमा देवी ने लाइन नहीं बोली तो विभा देवी बोलती है, छुटकी लाइन बोलना। अब देखो, यूं तो हंसने की 100 बातें हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस मामले की गंभीरता को समझो। अपने देश में हर दूसरे नेता का यही हाल है। इस देश में एक चपरासी की नौकरी करने के लिए 10th पास होना जरूरी है, लेकिन पूरा स्टेट या देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आज भी नेता अपने देश में चुनाव सिर्फ इस बात पर जीत जाते हैं कि वो कास्ट पॉलिटिक्स और दबंगई के दम पर कितने वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये नेता लोग जो मेरे लिए बजट और कानून डिसाइड करेंगे, अपनी खुद की शपथ तक ठीक से नहीं पढ़ सकते, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये कानून को ढंग से पढ़ पाएंगे और आम जनता के वेलफेयर को दिमाग में रखते हुए उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। दिक्कत 10वीं 12वीं पास होने की नहीं है, दिक्कत लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट और अनएजुकेटेड होने की है।